नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा उसी अकबर को आगे बढ़ाता हूं। आप बने रहिए और देखते रहिए तो समझिएगा। अकबर के बारे में मैंने बताया था कि मुबारक खां बैरम खां की हत्या कर देता है, तो आगे की कहानी आप सुनिएगा तो थोड़ी समझना, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, अपना काम है यहाँ पे वीडियो बनाना। आप इसको जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। अगर समझो मैं करता क्या हूँ, अगर मैंने कोई टॉपिक उठाया जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाएगा ना तब तक मैं सांस नहीं लेता हूँ। इसलिए मुगल काल जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय तक, तब तक जो है उसको रंगून भेज देंगे। और वही रंगून मेरे पिया गए रंगून वहीं से किया है टेलीफोन, जिसे म्यांमार करते तो वर्मा। ठीक, तो वह रंगून है वर्तमान में, जैसे म्यांमार के नाम से जाना जाता है। तो वहीं तक लेकर चलूँगा, तो आप बने रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक तो समझिएगा। अगर मैं बात करूँ अकबर के बारे में तो समझना, मैंने आपको बताया था कि अकबर बैरम खां को भेजता है मक्का की यात्रा के लिए। किसको? बैरम खां को जब मक्का की यात्रा के लिए भेजता है तो उल्लेख मिलता है कि गुजरात के पाटन नामक स्थान में इस मुबारक खां नामक व्यक्ति इसकी हत्या कर देता है, बैरम खां की। और यह समाचार जब अकबर को पता चलता है तो अकबर बेचारा बहुत दुखी होता है। अकबर को लगता है कि यार ये तो बहुत गलत हुआ, लेकिन अकबर बेचारा करे तो क्या करे। उल्लेख मिलता है कि इसकी विधवा सलीमा बेगम के साथ निकाह करता हुआ अकबर इसके पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना की उपाधि प्रदान करता है और अब्दुल रहीम को जो है अपने 9 रत्नों को में सुशोभित करता है, अपने 9 रत्नों में शामिल कर लेता है। इसका एक पुत्र था बैरम खां के, जिसका नाम था अब्दुल रहीम। अब आगे की इस कहानी समझो। बात आ जाती है 1562 की। अब समझना, 1560 से 1562 कितने साल हो गए? 2 साल। 2 साल हो गए। अकबर सोचता है यार करूं तो क्या करूं। अकबर कहीं ये दीन दुनिया से ऊब चुका है। अकबर सोचता है कि अब कहीं तीर्थ पर जाने के लिए सोचता है। तो उल्लेख मिलता है कि उसी समय अकबर को एक सपना आता है, और सपने में अब ये बेचारा दीन दुनिया से ऊब चुका है, घर बार से। अब ये सोचता है कहीं टूर पर जाने के लिए। उल्लेख मिलता है कि उसी समय एक सपना आता है किसको? अकबर को। और सपने में दिखाई देते हैं ख्वाजा साहब, अजमेर वाले। ये ख्वाजा साहब के दर्शन होते हैं तो इसका दिमाग खराब हो जाता है। अकबर का कहता है यार इतना बड़ा आदमी मेरे सपने में कैसे आया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ अकबर प्लान बना रहा है कहाँ पर? किसी टूर पर जाने के लिए, यात्रा पर जाने के लिए। तो ये सोचता है यात्रा का यात्रा हो जाएगी और तीर्थ का तीर्थ हो जाएगा। तो अकबर रवाना होता है 1562 में। कहाँ? ख्वाजा साहब के दर्शन करने के लिए अजमेर। उल्लेख मिलता है कि अजमेर जाना होता था तो राजस्थान से ढूंढाड़ प्रांत से होकर जाना होता था। तो वहीं ढूंढाड़ प्रांत में एक रियासत थी और उस रियासत का राजा था जिसका नाम था भारमल। भारमल भी अपनी घरेलू परिस्थितियों से परेशान है। वो सोचता है कि किसी मोटी शक्ति का श्रेय मिल जाए तो मैं भी जो है तो अपनी आंतरिक क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकूं। इस बेचारे भारमल को एक ही बात पता है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी शक्ति है इस समय वो है अकबर, लेकिन इसने अकबर को अभी तक देखा ही नहीं है, नाम सुना था अकबर का। तो ये अपने दरबारियों से कहता है यार जैसे ही ये अकबर अजमेर जाने की प्लानिंग में है, जैसे ये जाए तो राजस्थान से होकर जाएगा तो मुझे सूचना दे देना। इसके दरबारी कहते हैं वो तो राजस्थान से होकर निकल गया है। तो ये भारमल इसके पीछा करता है और रास्ते में ही अजमेर जाने से पहले इससे मिल लेता है और इसके साथ संधि स्वीकार करता है। अगर क्वेश्चन आता है कि अकबर राजस्थान में कब पहली बार आया, तो 1562 में पहला राजपूत शासक हुआ है जो उसने मुगलों के साथ में संधि की थी, वो था आपका भारमल। संधि कर लेता है और कहता है, जब देखता है इसने पहली बार देखा था 6.5 फुट का गबरू जवान, कहता है यार इस
अगर मित्रता पक्की करनी है तो सोचता है क्यों ना क्यों इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। भारमल कहता है, अब समझना, मित्रता पक्की करने का एक सबसे अच्छा तरीका आप लोगों ने सुन ही रखा है। अमरीश पुरी कहता है अगर मित्रता पक्की करनी हो तो क्यों ना क्यों इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। तो यही भारमल सोचता है। इसकी एक पुत्री थी, तो भारमल कहता है कि अकबर तुझे मेरी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा। अकबर कहता है यार क्यों दादा, मेरा ध्यान भटका रहा है, कलमा ख्वाजा साहब के शुद्ध मन से दर्शन करके आने दे, फिर बाद में इस मैटर पे बात करता हूँ। कहता है 1560 से 1562 तक तो 2 साल में पेटीकोट शासन में रहा हूँ, मैंने सब कुछ घूम लिया है, सब कुछ देख चुका हूँ, मैं अब इस चक्कर में नहीं आ रहा। कहता शुद्ध मन से ख्वाजा साहब के दर्शन करके आने दे। नहीं, ये कहता है नहीं, तुझे मेरी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा। तो अकबर कहता है कि पहले ख्वाजा साहब के शुद्ध मन से दर्शन करके आने दे, फिर इसके बाद में बात करता हूँ। उल्लेख मिलता है कि ये ख्वाजा साहब से जैसे ही दर्शन करके आते हैं तो भारमल और अकबर दोनों आ जाते हैं कहाँ, आमेर। राजस्थान की एक डूडाड प्रांत में एक रियासत है जिसका नाम है आमेर। आमेर में जैसे ही आते हैं तो इसने पहली बार, तो इसको तो पता ही नहीं था कि इसकी पुत्री कैसे है, पहली बार जाता है इसके घर, दोनों के बीच मित्रता हो गई, संधि स्वीकार कर लेता है। अब आगे की कहानी समझना। अकबर ने तो बेचारे ने देखा ही नहीं है इसकी पुत्री की, तो कहीं आप देखने जाते हैं तो पहला सवाल क्या रहता है? पहला सवाल रहता है कि आपका नाम क्या है, यही तो पूछता है लड़का। तो ये भी बेचारा अकबर पूछता है, इसने कभी देखा ही नहीं था। आजकल तो ऐसा हो गया है कि जो है पता चला कि जैसे साल भर पहले तो ऐसा हुआ करता था कि 2-4 साल पहले सगाई हो जाती थी, इसके बाद जो है फिर कहीं 3-4 साल बाद शादी होती थी। अब आजकल ऐसा होता है कि 1 साल बाद पहले सगाई होती है, फिर 1 साल बाद शादी हो जाती है। आजकल की लड़कियां और लड़के इतने एडवांस हो गए हैं कि शादी का नाम लेते ही तो पहले तो वो कहीं किसी प्रकार से व्हाट्सअप नंबर का जुगाड़ करते, फिर सोचते हैं या तो फिर किसी एफबी पे ढूंढते हैं उसको। आजकल के लड़कियां इतनी एडवांस हो गई हैं कि वो ससुराल पहुंचने से पहले सब बता देती हैं कि कहाँ मिर्च मसाला का डिब्बा कहाँ रखा है, इतनी एडवांस हो गई। इस बेचारे को अभी इसका नाम ही नहीं पता। ये कहता है कौन? अकबर कहता है आपका नाम क्या है? जैसे ही इसकी पुत्री आती ये कहती है मेरा नाम है जोधा बाई। क्या? जोधा बाई। ये कहता है यार मुझे ये बाई शब्द पसंद नहीं आया, आज इससे तेरा नाम है मरियम। ये कहती है क्या ये मरेरी मरेरी चिल्लाया करेगा? कहती है मुझे ये नाम पसंद नहीं आया। अकबर कहता है सुन, सोड़ी साड़ी मरियम का अर्थ होता है स्वर्ग की अप्सरा। तो ये जोधा कहती है अरे अच्छा ये है, ये तो नहीं होता है लड़कियों में, थोड़ी सा प्रशंसा करो फिर बाद में परिणाम भुगतो। तो ये कहती है अब कोई टेंशन नहीं है, अगर मरियम का अर्थ होता है स्वर्ग की अप्सरा तो तू चाहे अब डेली दिन में 20 बार नाम मरेरी मरेरी चिल्लाया कर, अब कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से इसका अकबर का विवाह हो जाता है 1562 में। किसके साथ? जोधाबाई के साथ। अब समझना, अब बेचारे का रास्ते चलते विवाह हुआ है। कुछ समय बाद अकबर के दिमाग में ये आ जाता है, अकबर कहाँ? आगरा। आगरा जब आ जाता है तो उल्लेख मिलता है कि इसके दिमाग में एक कीड़ा जागता है। सोचता है यार रास्ते चलते विवाह हुआ, कहीं जोधा का कहीं कॉलेज में कोई प्रेम प्रसंग तो नहीं चल रहा था। तो ये अपने गुप्तचर को भेजता है और जोधा का बैकग्राउंड चेक करवाता है, तो कोई झूठी सूचना लाकर देता है कि जोधा का तो कॉलेज में कोई सेटिंग थी। अब देखो, और ये जोधा पर झूठा आरोप लगा देता है। अब जोधा कहती है चल तुझे मेरे पर विश्वास ही नहीं है, और ये चली जाती है आमेर अपने पिता के पास 1562। अब इसको अपनी ज़िंदगी का एहसास होता है, कहता है यार मैंने तो गलती कर दी, कि किस नालायक ने मुझे झूठी सूचना दे दी, ये तो बहुत अच्छा जो है तो बहुत अच्छी थी वो तो उल्लेख मिलता है कि ये मनाने की
कोशिश करता है जोधा को, लेकिन जोधा नहीं आती। उल्लेख मिलता है कि 1562 में, कब, यहाँ थोड़ी सी मिटाते हैं, तो उल्लेख मिलता है कि 1562 में ये दास प्रथा समाप्त कर देता है। सबसे ज़्यादा दास किसको बनाए जाते थे? हिंदुओं को। जोधा है हिंदू और अकबर है मुस्लिम। कहीं तो ये सोचता है कि दास सबसे ज़्यादा हिंदू हुआ करते थे, तो इसको समाप्त कर देता है दास प्रथा। सोचता है कि जोधा को पता चलेगा कि है तो ये बेचारा अच्छा आदमी किसी गलत के चक्कर में आ गया है, लेकिन जोधा तब भी नहीं आती। फिर इसको मनाने का प्रयास करता है, तो उल्लेख मिलता है कि 1563 में ये तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर देता है। अब सोचता सबसे ज़्यादा हिंदू तीर्थ पर जाते थे तो उनसे एक टैक्स लिया जाता, तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर देता है कौन? अकबर। फिर भी जोधा नहीं आती। इस बार तो जोधा को जब फ़ोन लगाता है तो जोधा नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। फिर ये प्रयास करता है, तो उल्लेख मिलता है कि 1564 में ये जजिया कर समाप्त कर देता है कौन? अकबर। अब जोधा आएगी या नहीं? क्या अब तो जोधा आ जाना चाहिए? नहीं, जोधा के क्या है, प्राण लेगी अकबर के, तब आएगी। अब उल्लेख मिलता है कि बात आ जाती है 1568 की। कब की? 1568 में अब जोधा आती। अब कहता है अकबर कि भाई गलती चाहे जिसकी हो, अब जोधा की कोई गलती नहीं होगी। एनी टाइम जितने अभियान में जहाँ भी जाता है अपने साथ रखता है, कहता अब जोधा की कोई गलती नहीं। बात आ गई 1562 से 1568, 6 साल हो गए, जोधा के कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। अब इसको और टेंशन हो गई कि यार कुछ लफड़ा है क्या। उल्लेख मिलता है कि ये भागता हुआ 1568 में जाता है अपने गुरु के पास, वहीं अजमेर। कहाँ पे? अजमेर। अजमेर में इसके गुरु रहते थे जिसका नाम था शेख सलीम चिश्ती। एक सूफी संत हैं, वो रहते हैं अजमेर में। उसके पास जाता है, कहता है 1562 से 1568, 6 साल बीत गए, अभी जोधा से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। तो इनके गुरु कहते हैं, देखते हैं दोनों को, कहते हैं यार ऐसे काम नहीं चलेगा, कहीं आप दोनों लोग एक जगह डटो, जब कहीं पुत्र पैदा होगा। उल्लेख मिलता है कि अकबर कहता है गुरुजी आप तो करो कुटिया खाली, अब हम यहीं पे रुकेंगे। कहाँ पे? आप ही के दरबार में, यहीं अजमेर में। उल्लेख मिलता है कि यहीं 29 अगस्त, 1 साल बाद 29 अगस्त 1569 ईस्वी को एक पुत्र पैदा होता है और अपने गुरु के नाम पर उसका नाम रखता है ये सलीम। क्या रखता है? सलीम। ये वही सलीम है जो जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध होता है। अनारकली के प्रेम प्रसंग में मैं आपको समझाऊंगा, ये वही सलीम है। और ऐसे ये आपका पुत्र, ये अकबर का पुत्र पैदा होता 29 अगस्त 1569 को, जिसका नाम रखवाता है वो सलीम, अपने गुरु के नाम पर सलीम। यही बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध होता है। जहांगीर यानी विश्व का विजेता। उसके बारे में मैं स्टोरी आप आगे पढ़ाऊँगा, अनारकली के बारे में, कैसे कैसे इसका है, इसने अपने जीवन में 27 शादियाँ की थी और भी, तो कैसे इसके बारे में है मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो आज की कहानी यहीं तक रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, आप अपने बारे में बताना कि मैं और क्या कर सकता हूँ। इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, जहांगीर आएगा, जहांगीर औरंगजेब, फिर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते रहेंगे। फिर अंतिम मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र द्वितीय तक मैं लेकर चलूँगा। तो आप अपना ध्यान रखिए, महिलाओं बच्चों अन्न देता हूँ और सैनिकों का सम्मान कीजिए। यही देश की शान है, यही देश की आन है। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।